हाँ जी, जय श्री राम। हम बात कर रहे थे अभिव्यक्ति और माध्यम की। अभिव्यक्ति और माध्यम के लगभग 20 प्रश्न हमने देख लिए थे। आगे की 2 क्लासों में इसका काम खत्म हो जाएगा। 8 नंबर का काम 3 क्लासों में पूरा कर दूंगा। मेरे को बताया कि सर हमने देखा है ऑनलाइन में 30-30 क्लासें ले रखी हैं। मैं कह रहा हूँ 3 दिन की क्लासों में ये काम भी पूरा हो जाएगा और कोई प्रश्न चाहे एमसीक्यू का हो, चाहे शॉर्ट हो, इसके बाहर नहीं जाएगा। 3 क्लासें पर ढंग से देखनी है। 20 क्वेश्चन मैंने कल कर दिए थे लगभग। अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। हमारी कल बात लास्ट जो हुई थी वो प्रिंट मीडिया की हुई थी, ठीक है। प्रिंट मीडिया। अब आगे बढ़ेंगे। प्रिंट मीडिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? चलो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? नाम से स्पष्ट टीवी और रेडियो की बात करने वाले हैं, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम कौन कौन से हैं? अगर आपसे बोलेगा और आप उसका जवाब लिखें टीवी और रेडियो, 2 नंबर तो कोई नहीं देगा इसके। तो 2 नंबर कैसे लेने? मान लो इतना सही प्रश्न आए, अब 2 नंबर कैसे प्राप्त होंगे? तो हम क्या बोलेंगे? ध्वनि। क्या होता है रेडियो में? ध्वनि, आवाज और शब्द। किसके? जो भी एंकर वहां पर होता है उसके शब्द। तो ध्वनि और शब्दों का जो माध्यम है, ध्वनि और शब्दों का जो खेल है, वो तो क्या है? रेडियो है। रेडियो सुनते हैं, खूब गाने सुने एफएम पे। तो ध्वनि व शब्दों का माध्यम जो है वो क्या है? रेडियो है। तो फिर टीवी क्या है? टीवी आप देखते हैं विजुअल होता है, दृश्य प्रधान होता है ना। उसमें क्या करता है? दिखता भी और सुनता भी है। तो विजुअल प्रधान होता है, दृश्य का काम कैमरा करता है और स्क्रिप्ट का काम कौन करता है? रिपोर्टर करता है। आगे बात समझ में? चलो, अब अगला प्रश्न जो आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खूबियां या विशेषता। मैंने आपसे कहा था जो प्रिंट मीडिया की कमियां थी वो इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता। तो जिसने प्रिंट मीडिया इससे पहले वाला पार्ट देखा है ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा उसे कैसे। उसमें क्या था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? उसकी भाषा प्रिंट मीडिया की सरल और कठिन दोनों थी। इसकी भाषा कैसी होगी? सरल होगी, ठीक है। उसकी कमियां, इसकी विशेषता। प्रवाह, तारतम्यता, फ्लो, सीक्वेंस। उसमें न्यूज बड़ी बड़ी होती है, इसमें फटाफट 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 खबरें आती रहती है। क्या है इसकी विशेषता? है कि कम टाइम में खूब सारी खबरें सुन सकते हैं। और क्या होता है? जीवंतता का या सजीवता का एहसास होता है। अब ये क्या होता है? जीवंतता या सजीवता क्या होता है? तो सजीव या जीवंतता, एक तो केवल रेडियो पे न्यूज आ रही है, खबर सुन रहे हैं, बोरिंग बोरिंग हो रहा है। दूसरी तरफ टीवी में क्या होगा? दृश्य भी दिखाई देंगे। इधर दिख भी रहा है और उधर सुन भी रहा है। तो टीवी में दिख भी रहा है और सुन भी रहा है तो थोड़ा सा दृश्य सामने रहते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन चलती रहती है, बॉलीवुड की बात चल रही है, बड़े बड़े दृश्य चल रहे हैं, सुंदर सुंदर हीरो आ रहे हैं, बड़े बड़े हीरोइन आ रही है ना, तो मन लगा रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सजीवता, जीवंतता का एहसास हो गया। अखबार में क्या था? खबरें आज जो छपी है वो कल प्रकाशित होगी। तो प्रिंट मीडिया की जो कमी थी क्या थी वो? कि खबरें देरी से प्रकाशित होती है। इसमें क्या होती है? खबरें तुरंत प्रकाशित होती है। अभी मान लो घटना घटी है कितनी बजे? 2:48 को घटना घट गई। तो क्या होगा? वो आपको 10-15-20 मिनट बाद में टीवी पे, रेडियो पे सुनने को मिल जाएगी। अधिक पुष्ट होती है खबर। क्या होती है? अधिक पुष्ट वाली, प्रूफ वाली होती है। प्रूफ वाली कैसे? अब रेडियो उसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कोई खबर आई है तो पहली बात वो लेट से, देरी से आ रही है। दूसरी बात, सही है या गलत है? कि हम तो रात को सोए थे, सोए प्रिंट अखबार में छपा हुआ है भाई ऐसा ऐसा घटना घट गई। नहीं यार, कल तो मैं गया ही था वहां मॉल में, आग वाग कुछ लगी नहीं थी। झूठ बोल रहे हैं तो। पर टीवी में क्या होगा कि भाई किसी मॉल का नाम ले लिया कि मॉल में आग लग गई, अब वहां का दृश्य भी साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो क्या, हाँ यार सही बात है, खबर क्या हो गई? पुष्ट हो गई, प्रमाणिक हो गई। और ये क्या है? लोकप्रिय माध्यम है। टीवी को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, अखबार को एक अधिक आयु वाले जो हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं। टीवी को कॉमन, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब पढ़ लेंगे, देख लेंगे। निरक्षर, अनपढ़ जो है अखबार तो नहीं पढ़ पाएगा। ये उसकी कमी है प्रिंट मीडिया की। पर वो क्या कर सकता है? वो देख तो सकता है ना। तो निरक्षरों के लिए भी क्या हो गया? उपयोगी। क्या क्या ध्यान रखना है? निरक्षरों के काम का है, लोकप्रिय है, खबरें अधिक पुष्ट होती है, तत्काल प्रकाशित होती है, जीवंतता का एहसास, सब लाइव चलता दिखता है तो भाई हाँ सही है, मजा आ रहा है। और क्या है? भाषा सरल, सीधी और स्पष्ट होती है। इतनी सी बात है। याद हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब कमियां क्या हो जाएगी इसकी? तो प्रिंट मीडिया की जो विशेषताएं हैं वो इसकी कमी हो गई। क्या देखा था अपन ने प्रिंट मीडिया में? कि प्रिंट मीडिया में जब पढ़ते हैं अखबार तो अंग्रेजी सुधर सकती है, हिंदी सुधर सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अखबार में खबर पढ़ेंगे तो न्यूज क्या है? बहुत विस्तार से होती है, क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया। इसमें क्या फटाफट आती है। तो वो है।
इसमें समय की बाध्यता होती है टीवी में, उसी टाइम देखना पड़ेगा टीवी आपको। खेल समाचार का टाइम 3 बजे का है, या जो मार्केटिंग वाला है वो 4 बजे का है, तो उसी टाइम देख सकते हो। अखबार में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़ो। ये हो गई इसकी क्या कमियां। क्या हो गया? अधिक समय बर्बाद होता है। समय अधिक बर्बाद होता है ना इसमें, कि मान लो खबरें जो है, खेल पृष्ठ वाली जो है, खेल न्यूज जो है, वो टीवी में सुनाएगा समाचार के अंत में, बीच में सुनाएगा राजनीति पॉलिटिक्स वाली, उससे शुरू में सुनाएगा वाणिज्य वाली। हमें देखनी खेल वाली है, तो हमें खबर के अंत तक का इंतजार करना पड़ेगा ना, तो समय अधिक बर्बाद हो गया। ऐसा अखबार में नहीं है, जो मन करे पहले खेल पृष्ठ पढ़ना है खेल पढ़ लो, पहले कवर पेज पढ़ना है कवर पेज पढ़ लो, पहले वाणिज्य वाला पैसे वैसे का हिसाब देखना है वो देख लो, सोने चांदी के भाव देख लो। खबर पूरी और सुनने के लिए बाध्य वही बात आ रही है, स्थायित्व है उसमें। क्या था, खबर जब आई थी उसको फ्रेम करवा के 7 पीढ़ी को दिखा सकते हैं अखबार में कि मैंने ऐसा वो काम किया था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसको संभालना मुश्किल है, रिकॉर्ड कितने दिन तक कर सकते हैं। अखबार में जब पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी देर, अधिक, कम, ज्यादा समय लगा के विश्लेषण करते हुए सही बात है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें खबरें आ रही है, अगर उसको सोचने लग गए तो सोचने में समय पूरा हो जाएगा, तो फिर क्या नहीं कर पाएंगे, तो विश्लेषण या चिंतन नहीं हो पाएगा। ठीक बात। आगे देखो, अधिक समय चिंतन और विश्लेषण भाषा का विस्तार संभव नहीं है। एक ही समय निश्चित होने की क्या होती है, एक ही समय निश्चित होने की बाध्यता होती है। एक फिक्स टाइम पे ही आपको खबर देखनी पड़ेगी, अखबार आप कभी पढ़ सकते हैं। तो ये है इसकी कमियां। क्या हो गई, संभालना संभव नहीं है, पूरी खबर देखनी पड़ती है, चलाई थी न्यूज पर बीच में गाने देखने लगे, समय बर्बाद हो गया ना, तो अधिक समय बर्बाद होता है। और ये सब बातें कर लिए, ये प्रश्न। ठीक है, लो जी, ये 2026 लिख दिया। एमसीक्यू में आ सकता है, तो इतने में काम हो जाएगा। रेडियो कैसा माध्यम है, आप कहेंगे एक रेखीय या लीनियर, एक रेखीय या लीनियर। अब रेडियो कैसा माध्यम है, जो मान ली इस टॉपिक को पढ़ ही नहीं रहा, देख नहीं रहा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो वो तो इसके लिए प्रश्न, रेडियो क्या है, रेडियो रेडियो है बस। तो क्या है, एक रेखीय। अभी एक रेखीय क्या है वो समझ लो। रेडियो में पर घुमाने के लिए स्विच होता था, एक रेखा सीधी चलती रहती थी, एक तार सा होता था, उसको घुमाते थे, चैनल सेट करते थे, वो कह रहे एक रेखा में चलता था, है ना। ऐसे ऐसा होता है ना कुछ, तो वो एक ही रेखा चलती है, ऐसे नहीं दो, एक रेखा चलेगी, तो वो होता है एक रेखीय। रेडियो कैसा माध्यम है, एक रेखीय। एक नंबर का काम हो गया आज की क्लास में से। अभी देखो आगे बढ़ो। और देखो क्या है, रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो समाचार की संरचना, रूपरेखा और टिप्पणी कीजिए। रेडियो क्या है उसके बारे में मान लो। अब एक नंबर का काम तो एक रेखी में हो गया, 2 नंबर में रेडियो के बारे में आएगा, तो रेडियो क्या था, कब आया, किसने बनाया, तो क्या हो जाएगा, रेडियो श्रव्य माध्यम में ही सुन सकते हैं इसमें। जी माकोनी था, जी माकोनी का था, इटली का था। उस बंदे ने 1895 में क्या बनाया था, रेडियो बनाया था। तो आविष्कारक हो गया कौन, जी माकोनी। इटली का रहने वाला था, हो गया ये बात। रेडियो क्या होता है, टेपांकित करना पड़ता है, रिकॉर्ड कर दिया। अब रात को वहां स्टूडियो में कोई बैठता थोड़ी है एफएम वालों में, पर रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, पूरी रात वो चलते रहते हैं गाने। कब आया था, 1895 में आविष्कार हुआ था। पर भारत में कब हो गया, जब जवान हो गया ना छोरा, रेडियो मतलब, तो कब आया, 26 साल की उम्र में आया। और 26 साल की उम्र कितनी हो गई, 1921। 1921 हो गई। 1921 में क्या चल रहा था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, चलो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। अब क्या हुआ, गांधी जी को पता लगा कि यार तो ये तो ऐसी चीज बनाई बनाई है किसी ने, कि आपको अब गुजरात में है, फिर दिल्ली में जाते हैं, फिर मुंबई जाते हैं, फिर साउथ में जाते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल गुजरात से खड़े होकर कोई बात कहेंगे ना, तो पूरा भारत उसको सुनेगा। अच्छा माइल्ला, बहुत अच्छी चीज है ये तो यार। तो क्या कहा, तो गांधी जी ने इसको क्या कह दिया कि अद्भुत शक्ति है। तो आपसे पूछे, रेडियो को अद्भुत शक्ति किसने कहा है, किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। चोखो, चलो। भारत में कब आया, 1921 में आया। 26 साल की उम्र में रेडियो बड़ा होकर जवान होकर के। रेडियो में होता क्या है, संगीत, म्यूजिक चलता रहता है, ध्वनियां होती है, आवाज होती है, यही तो रेडियो होता है। और क्या है, कल्पनाशीलता, विषय का विवरण, लोगों के विचार, विचार रोचकता, प्रतिक्रिया, ये होती है। कि रेडियो में केवल मान लो कोई ई पॉकेट नाम से कोई आगे कहानियां चलती है, रेडियो पे सुनाई जाती है, तो उनमें हम उनको सुन के इमेज कर सकते हैं भी हाँ ऐसा होगा,
कि लड़की की आवाज वो ऐसी होगी, वो लड़का ऐसा होगा। तो क्या कल्पनाशीलता, विषय का विवरण, ये सब इसमें होता है। किसने बनाया, कब बनाया, भारत में कब आया, गांधी ने क्या कहा, सब बता दिया मैंने आपको। ये फटाफट राउंड चल रहा है ना। तुम्हारी भाषा में क्या, वन शॉट वही चल रहा है मान लो। फ्रीक्वेंसी, एफ एम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, एफ एम। तो एफ एम कब आया था, 1993 में आया था। रेडियो 1895 में आ गया था, उसके 98 साल बाद में क्या गया, एफ एम आ गया था। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और गांधी जी ने जो कहा, अद्भुत शक्ति, बता दिया मैंने आपको। रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बातें, सीधी सीधी बातें, वो रटना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। रेडियो समाचार क्या है भाई, कोई भी रेडियो के लिए समाचार लिखेगा तो क्या करेगा, साफ साफ दो कॉपी देगा, साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी देगा। अगर मान लो ऐसे खिचपिच कर रखा है, जैसे आप लोग करते हो फास्टली काम, वैसा दे रखा है, उसको ले जाके रेडियो में जो मेन खबर सुनाने वाला उसको दे दिया, तो उसे पढ़ने में नहीं आ रही, टाइम चल रहा है, वहाँ वो कोई अक्षर समझ सही कर किया जा रहा है बेचारा, तो आवाज कैसे पहुंचेगी उसके बाद। टाइप कॉपी रहेगी तो आप क्या कर पाएंगे, पढ़, जैसे टाइप्ड कॉपी है, इसको आप आराम साफ साफ, नहीं टाइप नहीं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ इतना सुंदर है, लग रहा है टाइप किया हुआ ना। हाँ, तो साफ सुथरी और क्या होती है, टाइप्ड कॉपी होती है। और क्या होगा, डेडलाइन, संदर्भ, संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा। तो साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, तो आराम से उसको क्या कर पाएगा, वो पढ़ पाएगा। और क्या है, डेडलाइन और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग होगा, कि बहुत बड़े बड़े चंद मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना, तो इतने बड़े बड़े अक्षर जो है, शब्द जो है वो नहीं आएंगे, छोटे शब्दों का प्रयोग होता है रेडियो पर आराम से। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बड़े ना। तकनीकी पक्ष, टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए। रेडियो पे कोई समाचार लिख रहा है, सुना रहा है, तो टेक्निक का ज्ञान रखना पड़ेगा। बीच में मान लो कोई खराबी हो गई, अब वो वहाँ पे न्यूज़ पे है, कोई संभालने वाला भी नहीं है, और सब उसको सुन भी रहे हैं मान लो रेडियो पे, और वो आवाज सुर सुर चल रहा है ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। आवाज की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की स्थिति, ये सब। मान लो माइक्रोफोन जो है वो जा रहा है इधर इधर, जैसे अपना सही है, हाँ, तो वो जा रहा है इधर उधर, और वो खबर सुना रहा है, उसका देखा ही नहीं, उसने ध्यान लगाया, वो तो यहाँ लगा रखा है गले पे, और बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आवाज पहुंच रही पब्लिक के पास कि आज क्या बात हो गई, 94.3 खराब हो गया क्या, क्या बात हो गई। तो माइक्रोफोन की स्थिति जो है वो सही होना चाहिए। उच्चारण जो है, बोले वो समझ में आना चाहिए, मेरे जैसे फास्ट 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 नहीं बोले, है ना, बोले वो समझ में आना चाहिए। उच्चारण क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, आवाज की गति ठीक होनी चाहिए। हाँ जी, ये सब बातें किसमें है, रेडियो में। टाइप्ड कॉपी, सही बात है। डेडलाइन क्या होती है, कल वाले प्रश्न में डेडलाइन एक फिक्स टाइम होता है, तो इसमें वो काम होगा। टेक्निक का ज्ञान होगा होगा आवाजी गति, उच्चारण, माइक्रोफोन किस साइड है, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। रेडियो के बारे में एक और बात है, देखो समझो, जितनी याद हुई ठीक है। अब रेडियो का कोई प्रश्न मान लो वहां पे आ गया, 2 नंबर में आया रेडियो का प्रश्न, ये दो दो बातें आपको ये याद हो गई होगी, 2-3 बातें भी आगे वाले हो जाएगी, किसने बनाया, कब बनाया, वो याद हो गई। तो जो भी रेडियो का प्रश्न आएगा, आपको सब उसमें पहलना है ना। हाँ, तो सभी आपको उसमें करना है, क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि आपके जीवन में बार बार प्रश्न तो आएंगे नहीं, फिर तो कंपटीशन में बैठेंगे तभी आएंगे। उससे पहले क्या, उससे पहले तो अभी आप कर रहे हैं, लास्ट साल है, बोर्ड एग्जाम है आपका, तो उसके हिसाब से लिख दो सारी बातें। रेडियो के बारे में जो बात पढ़ी है, वो शादी में थोड़ी बताओगे अपनी में, कभी बताओगे, एग्जाम हॉल में बताओगे। तो बस जो भी रेडियो ज्ञान है वो सारा ढोल के आना है, बिखेर के आना है। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए बताए भाई, छोटे छोटे वाक्य हो, इजी इजी लैंग्वेज हो, हार्ड हार्ड वर्ड नहीं हो, समास का प्रयोग नहीं हो। और जब न्यूज़ सुना रहे हैं तो ऐसे नहीं, एक न्यूज़ सुना दी, आएंगे जयपुर, फिर रुक गया थोड़ी देर के लिए, आराम कर रहा है वो, रेडियो में कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर बोलेंगे अच्छा तो हम देख रहे थे 3 बजे ये, क्या 3 बजे। तो भाषा सरल होनी चाहिए, प्रश्न समाचार खबर लंबी या स्पष्ट नहीं हो। और क्या है, सहज प्रवाह में भाषा सही, प्रॉपर जा रहा है, फ्लो जा रहा है, वाक्य सीधे हो, स्पष्ट हो। और क्या हो, प्रवाह और तारतम्यता, प्रवाह, फ्लो, और तारतम्यता यानी मेल। न्यूज जैसे नहीं, एक खबर तो आ गई खेल समाचार की, विराट कोहली ने बनाया शतक, सोने के भाव 700 रुपए बढ़े। अभी ये दोनों बीच अलग होगी ना, कि सात, उन्होंने 100 रन बनाए तो 700 रुपए बढ़ गए क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो खबर दोनों मिक्स कर दी, पहले खेल खेल की आनी चाहिए थी, फिर मार्केट की आनी चाहिए थी। तो क्या होना चाहिए, प्रवाह और तारतम्यता होनी चाहिए। और तो क्या है, और तो रेडियो समाचार के गुण जो है ना, वो वही गुण है रेडियो समाचार के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपने देखा था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी वाली बात वो इसमें आ जाएगी। ध्वनि, स्वर, शब्दों का खेल है, रेडियो कहीं भी सुन सकते हैं, विशेषता है इसकी। शब्द और आवाज़ ही होता है इसमें कुछ भी। और आधे घंटे में यानी कम समय में बहुत सारी फटाफट न्यूज़ें, फटाफट सो बोलते हैं ना। और तो क्या है, निरक्षर है, अनपढ़ है, अंधा भी है, टीवी भी नहीं देख सकता और पढ़ भी नहीं सकता, रेडियो सुन ले। तो ऐसे अंधों के लिए, निरक्षर के लिए उपयोगी है। आधे घंटे में खूब सारी खबरें, शब्द और आवाज़ होता है, कहीं भी सुन सकते हैं, मोबाइल में निकाला एफएम सुन लिया, क्या दिक्कत आ रही है। आ जाओ, कमियाँ क्या है? कमियाँ वही हैं जो विशेषता है किसकी, जो विशेषता आपकी प्रिंट मीडिया की, वो इसकी कमी हुई। प्रिंट मीडिया में क्या विशेषता थी? खबरें विस्तार में होती है, इसमें खबरें विस्तार में नहीं होती है, ठीक है। उसमें पढ़ने वाला बंदा है या लिखने वाला बंदा है, वो बचपन से पढ़ना लिखना सीखता है, पर इसमें पढ़ने लिखने वाला टेपांकन करना आए, टेक्निक का ज्ञान हो, ये सब होगा तभी वो क्या कर पाएगा, रेडियो समाचार पढ़ पाएगा, सुन पाएगा, लिख पाएगा। रेडियो में मान लो अपन सुनने वाला भी जो है उसमें चैनल वैनल सेट करने पड़ते हैं, ईयरबड्स लगाने पड़ते हैं, जो भी है। रेडियो प्रसारणकर्ता के लिए एक समस्या ये भी है कि जैसे कोई 94.3 चलाया पढ़ने और वहाँ न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही, चेंज कर दे 95, 98.3, ऐसा इसमें समस्या रहती है। तो श्रोता जो है उसको बांध के रख ले, ये इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। टीवी में फिर भी इतनी समस्या नहीं, टीवी में जो है दृश्य दिखते रहते हैं। मान लो बीच में कोई खबर अच्छी भी नहीं आई, एड अच्छा आ गया, उसको देखने लग गए, तो वहाँ मन लगा रहता है। आगे बढ़ो। नेट साउंड, अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, देखो इसको। नेट साउंड क्या है? वो देखिए नेट साउंड पहली बार सुनेगा, नेट साउंड, नेट में इंटरनेट में कभी साउंड आ जाता है, उसको बोलते हैं नेट साउंड। अरे नहीं रे, क्या किसको बोलते हैं फिर? कि टीवी में कोई शूट हो रहा है, खबरें कई बार रिकॉर्ड होती है, रोड पे भी मान लो एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर को सुना रहे, हाँ जी बताइए बताइए, इधर बीच में गाड़ी हॉर्न मारती पों करती हुई निकल गई ना। ऐसे ही कोई बीच में हॉर्न मारने वाली गाड़ी चली गई, या कोई आकर के बीच में लड़ाई जंगा उसकी आवाज आ गई, या कोई किसी को बुला रहा है, ओए ओए आजा, तो बीच में उसकी आवाज आ जाती है। तो टीवी समाचार में शूट के समय जो आसपास की नेचुरल आवाज रहती है, प्राकृतिक आवाज रहती है, उसको क्या बोलते हैं? नेट या नेट साउंड। बताओ, भूल सकते हो क्या इसको? बस तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते रहो जल्दी जल्दी, फटाफट चलेंगे काम। कितने प्रश्न, ये मत पूछना बस, थक जाओगे तो मैं खुद ही रोक दूंगा। हम्म। अभी टेलीविजन, ये 2 4 5 प्रश्न जो भी आ रहे हैं ना आज वाली क्लास में, ये बड़े हैं। इसके बाद सारे प्रश्न छोटे हैं कल क्लास में, फटाफट हो जाएंगे कल। ये बड़े हैं, पर इनमें से 2 2 नंबर वाले बनेंगे, उनमें से 1 1 नंबर वाले बनेंगे। तो ये है भी कैसे? प्रिंट मीडिया अपन ढंग से समझ लिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझ लिया, तो प्रिंट का विपरीत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का उल्टा प्रिंट हो गया, सारे समझ पाएंगे। आ जाओ, टेलीविजन समाचारों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? वही रेडियो वाली बात है, डिट्टो, भाषा सरल हो, छोटे वाक्य हो, शब्द छोटे हो, प्रवाह हो, तारतम्यता हो, आवाज साफ हो, और ज्यादा भारी शब्दों का प्रयोग न करे। अगर मान लो भारी शब्दों का प्रयोग किया जाए प्राकृतिक क्षेत्र में, अब रेडियो में टीवी में समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रहा है, अब उनसे समझने लग गए हम, तो आगे वाली न्यूज निकल जाएगी। अखबार में ऐसा हो सकता है, हार्ड वर्ड भी यूज हो सकते हैं, तो विद्वता के बजाय सहज शब्दों का प्रयोग हो, भारी किंतु लेकिन परंतु ऐसा समास का यूज नहीं करना चाहिए, फ्लो बना रहे, छोटे छोटे वाक्य रहे। ये है इसकी टेलीविजन की भाषा शैली। विशेषता क्या हो जाएगी? क्या है इसकी खूबी? तो खूबी क्या हो जाएगी इसकी? इसको क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, सही बात। दृश्य है, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और क्या इसमें फैक्ट्स होते हैं? न्यूज, कोई आग लग गई किसी मॉल में, तो आग भी दिख रही है हमारे को और वो खबर भी सुना रहा है, दोनों बात हमें दिख रही है। और क्या होता है इसमें? छोटी छोटी खबरें होती हैं आराम से, अखबार में बड़ी बड़ी पैराग्राफ भर भर के। ऑडियो और विजुअल में समानता होती है, जो बोल रहा है और जो दिख रहा है, उन दोनों में क्या होनी चाहिए? उन दोनों में समानता होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी खबर जो है उसके रिपीटेशन से बचना चाहिए, खबर कोई बार बार में नहीं आए, ये ध्यान रखो। और क्या है? टीवी में शब्द दृश्यों के सहयोगी के रूप में होते हैं, कि जो बोल रहा है बंदा वैसे दृश्य भी दिखा रहा है। 2 प्रश्न हो गए एक में ही, इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए एक साथ ही। कैसे है 2 प्रश्न? टीवी समाचार की विशेषता लिखिए, ये विशेषता ही भी होगी, सर्वे माध्यम है, तथ्य पर आधारित है, स्पष्ट होता है। टीवी समाचार में ध्यान रखने का बिंदु क्या है? तो भी हो गया, ये ध्यान रखो, दोहराव से बचो, बार बार रिपीट मत करो। जो टीवी पे दिख रहा है वही न्यूज बोलो। बोल तो रहे हो आप महेंद्र सिंह धोनी और वहाँ फोटो चल रही है सचिन तेंदुलकर की, तो जो बोल रहे हो वही दिखना चाहिए, ठीक है। चलो, आईपीएल आने वाला है, माही फिर से मारेगा।
टीवी में दर्शकों के सहयोगी रूप में हो गया विपिन चरण। बहुत शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न तो एक नंबर या दो नंबर में, दोनों में से इसमें से एक आएगा ही आएगा इस बार भी। टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरण एक साथ पूछे, दो नंबर में, तीन नंबर में, तो पूरे लिखने हैं। और इनमें से कोई एक दे करके दो नंबर का पूछे, एक नंबर का पूछे, तो सारे आपको याद करा दूंगा, सारे याद हो जाएंगे। बस देखो क्या होता है। एक है फ्लैश, या दिख रहा है आराम से, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। अब ब्रेकिंग के नाम से तुम्हें पता लगा ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर, ऐसे बोलते हैं ना टीवी में भी अचानक से। तो बाकी खबरें आपने देखा टीवी में या रेडियो में डेडलाइन होती है, एक फिक्स टाइम पे खबरें देनी पड़ती है। पर कोई ऐसा बड़ी घटना घट गई, कोई बम विस्फोट हो गया, कोई पाकिस्तान दूसरे देशों का हमला हो गया, ये सब क्या होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज होती है। तो तत्काल दर्शकों तक पहुंचने वाली खबरों को क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज बोलेंगे। एक है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है? तो ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर देखो, ड्राई ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ड्राई नहीं सूखा, एंकर वो बोलने वाला बंदा। तो वो बोलने वाला बंदा जो टीवी में है, जैसे डीडी न्यूज पे आता है या नेशनल टीवी पे आता था पहले, एक अंकल जी थे ऐसे मूछों वाले अंकल जी, और आराम से बैठे बैठे खबर सुनाते थे। ना कोई फोटो दिख रही है, ना थोड़े स्माइल मार रहे हैं, बस बैठे बैठे खबर सुना रहे हैं। तो सूखे सूखी नहीं, सीधे सीधे खबरों को पहुंचाना। कोई टीवी पे दृश्य नहीं आ रहे हैं, कोई मनोरंजन की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे खबरें चल रही है, ककार का प्रयोग कर रहे हैं, ये हुआ, इसने किया, ये हुआ, ये हुआ। उसको क्या बोलते हैं, ड्राई एंकर बोलते हैं। क्या कहा, एंकर खबरों को बताता है कब क्या क्यों का प्रयोग करता है, उसे बोल ड्राइंग एंकर। ये है फोन इन एंकर। फोन इन एंकर, अब ये फोन इन एंकर क्या है देखो। फोन इन एंकर मेन खबर सुनाने वाला टीवी में दिखता है आपको, फिर वो बोलता है हम जुड़ पाएंगे हमारे संवाददाता से, अभी बात करवाते हैं। फिर वहां पे वो हर फोन पे बात करते रहते हैं, हाँ सुन पा रहे हैं राजेश जी, राजेश जी हमें सुन पा रहे हैं, ऐसे वो बोलता है। तो वो ऐसे बोलता है, तो वहां वो संवाददाता से फोन के जरिए खबरें सुनाता है। क्या कहा, रिपोर्टर से फोन पर बात करके खबरें पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, फोन इन एंकर। केवल एक एक बार सुनना है इनको, आराम से कर पाओगे, देखते समझाओगे हाँ ये प्रश्न वो है, इसका जवाब ये हो जाएगा। पर जिसने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो कैसे कर पाएगा। और मैंने कहा कि 3 क्लासों में इसकी काम खत्म कर रहा हूँ यार, लोग 30-30 क्लास ले रहे हैं। एंकर विजुअल देखो, एंकर नाम से स्पष्ट है, वो एंकर बाइट वाला, और विजुअल यानी दृश्य, यानी खबरें क्या होंगी, दृश्य भी दिखाएंगे और बोल के भी सुनाएगा। तो दृश्य खबरों के आधार पर दिखाएंगे, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे एंकर विजुअल। एंकर बाइट आया हुआ प्रश्न है पहले, बाइट, बाइट क्या है? जैसे अभी कहा मैंने कि भाई मैच का दृश्य है, तो मैच में क्या कहा कि भाई बारिश आ गई, ऐसे कोई बात कहे तो बंदा बोलेगा यार मैं स्टेडियम में था, बारिश तो आई नहीं थी, मैं वहां से निकल के आया हूँ, ऐसे कैसे बारिश आ जाएगी। तो क्या होगा, वहां स्टेडियम में जब बारिश आई, ऐसा टीवी पे दिखा रहा है, फिर वहां की वो बीच में अपने संवाददाता से क्या बोलेगा, वहां का दृश्य बीच में दिखाएगा, कोने में चलेगा कि वो कवर लेके भाग रहे हैं ग्राउंड को कवर करने के लिए, और बारिश की बूंद दिखा रहा है कैमरामैन। तो उससे क्या होगा कि हाँ भाई सही खबर है। ऐसे कोई आग वाग लग गई किसी मॉल में, तो वहां का वो लाइव दिखा देगा बीच में, 20 से 40 सेकंड का। बाइट की क्या हो जाएगी परिभाषा, 20 से 40 सेकंड का लघु साक्षात्कार मुख्य समाचार के बीच में दिखाया जाता है, इसे कहते हैं एंकर बाइट। क्या कहा, 20 से 40 सेकंड का लघु साक्षात्कार मुख्य खबर के बीच में दिखाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कोई हम बोलते हैं एंकर बाइट। इजी है। लाइव, चुनाव वाला मैटर है, कोई बड़ी हस्ती मर गया, तो वहां से सीधा कैमरामैन वहीं रहते हैं, रिपोर्टर वहीं रहते हैं, लाइव चलता रहता है पूरा, लाइव लाइव खबर का सीधा प्रसारण, वहां कोई काट छाट नहीं है, सीधा चल रहा है, जैसे अपनी क्लास चल रही है सीधी लाइव एकदम लाइव। अच्छा लाइव तो वैसे लाइव बराबर ही है, अपने कोई काट छाट नहीं होती, सीधे जैसे रिकॉर्ड हुआ डाल दिया आपको। लाइव इसलिए नहीं कर पाते हैं कि अलग अलग बच्चे अलग अलग समय पे देखते हैं, ठीक है, और समय थोड़ा सा अधिक लगेगा। एग्जाम से पहले वादा करता हूँ कि 2-4 क्लासेस 4 दिन प्रॉपर लाइव आएंगे, जो भी समस्या है, जैसा भी प्रश्न हो, सब आप वहां कर लेना मेरे से। एंकर पैकेज, ये जो ऊपर बात हुई लाइव की, एंकर बाइट की, एंकर विजुअल की, वो पूरा एक साथ प्रयोग करेंगे ना, उसे बोलते हैं एंकर पैकेज। नाम से स्पष्ट है पैकेज। तो ग्राफिक्स भी है, बाइट भी है, दृश्य भी है, ड्राई एंकर भी है, इन सबके साथ जब खबरों को दिखाएंगे, उसे क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे एंकर पैकेज फॉर्मेट। ये हो गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा, खत्म कर देंगे यहीं पे। न्यू मीडिया में 2 ही प्रश्न है, न्यू मीडिया पे खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाएगा, प्रिंट मीडिया हो गया, न्यू मीडिया भी हो जाएगा। देखो न्यू मीडिया जानते हैं, आपका फेवरेट वाला न्यू मीडिया,
ये भी अच्छा प्रश्न है, देख लो भाई। न्यू मीडिया के माध्यम कौन कौन से हैं? तो आप बोलना इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम किस में आ जाएंगे? न्यू मीडिया में आ जाएंगे। एक बात हो गई, बढ़ो आगे। आपका इंस्टा है, स्नैपचैट है, स्नैपचैट के अलावा और क्या यूज करते हो? फेसबुक वगैरह, वो सब किस में आएगा? वो इसी में आएगा। और क्या है? 33 हो गए थे क्या उधर? 35, 36 सही। अपडेट, ये देखो आप वाला, ये आप ही के लिए प्रश्न बनाइए। अपडेट क्या होता है? नहीं होता, हर कोई शादी वाला माहौल है, 20 मिनट पहले महिला संगीत की फोटो डाल दी थी, फिर वहां पे दूसरी जगह से लाइव आ गए थे, इंस्टाग्राम पे बार बार स्टोरी 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 अपलोड करते हो ना, वो क्या होता है? अपडेट होता है। यानी जो सब नहीं करते हैं ऐसे, यहाँ तो एक एक साल से पोस्ट करने का समय नहीं मिलता है, पर कौन होते हैं? जो इंटरनेट के क्या होते हैं? अभ्यस्त होते हैं, कंटिन्यूटी यूज करने वाले, अपडेट एकदम हर वक्त ही नेट पे सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग हर घंटे में खुद को सोशल साइट पर नवीनता से दिखाते रहते हैं। कभी इस देश में आ गया, कभी इसमें आ गया, कभी कुछ और कर रहा है उसमें आ गया, हर आधे घंटे में स्नैप जा रहा है। तो ये सब क्या है? इंटरनेट के जो अभ्यस्त लोग है ना, हर घंटे में 2 घंटे में खुद को सोशल साइट पर नवीनता से दिखाते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, वहां जा रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं? अपडेट। पल्ले पड़ गई बात। अब बताओ अपडेट जो है क्या होता है? कि जो भी इंटरनेट के अभ्यस्त लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे कोई सा भी हो सकता है, खुद को बार बार में नवीनता से दिखाते हैं, अपडेट कहते हैं। पल्ले पड़ गई बात। ये लो, बस छोटे छोटे प्रश्न आ गए सारे। टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में कितने शब्द? टेलीप्रिंटर क्या बोलते हैं उसको? फैक्स। फैक्स जो था उस पर पहले क्या सीन था? 1 मिनट में 80 शब्द भेज सकते थे, 1 मिनट में 80 शब्द फिक्स कर सकते थे। अब क्या कर सकते हैं? 1 सेकंड में 17,000, कितना भी कोड टाइप कर दो पूरा एक साथ, क्लिक किया पहुंच गया। 1 सेकंड में 17,000 शब्द भेज सकते हैं, पहले 1 मिनट में 80 शब्द ही भेज पा रहे थे। आ जाओ, इंटरनेट पत्रकारिता कब आई थी? इंटरनेट पत्रकारिता जो है वो कब आई थी? विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पर पत्रकारिता कब होना स्टार्ट हुआ था विश्व में? 1983 में स्टार्ट हुआ था। 1983 से 2000, बीच में एक फुल फॉर्म, ऐसे फुल फॉर्म पूछेगा एक तो पक्का पूछेगा एमसीक्यू में, क्या है? HTML है। HTML क्यों? क्योंकि ये जो है सब कीबोर्ड से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, न्यू मीडिया से जुड़े हुए शब्द हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है? एज जानते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। लो जी, स्टार लगा दिया। हम्म। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई थी? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वही अंग्रेजी में आया था, फ्रेंच में, उन सब में आया था। हिंदी में कब आया था? हिंदी का पहला अखबार था कौन सा? वेब दुनिया। कौन सा? वेब दुनिया। वेब दुनिया से पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। और ये नव माध्यम का शायद लास्ट प्रश्न है, नव माध्यम पूरा हो जाएगा। नव माध्यम क्या है? न्यू मीडिया। 2 प्रश्न है, चलो। नव माध्यम यानी न्यू मीडिया। न्यू मीडिया को नव माध्यम, न्यू यानी नव, माध्यम यानी इंटरनेट वाला, के लिए लेखन क्या है? एक प्रश्न तो ये है, इसके लिए क्या विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है? इंटरनेट को जो भी था, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके लिए किसी स्कूल में गए थे क्या? ट्यूशन टीचर के पास गए थे क्या? खुद ने सीख लिया ना? तो ये क्या बोल रहे हैं? इसके लिए क्या विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है क्या? बोलो नहीं पड़ती। और दूसरी बात क्या है? नव माध्यमों के लिए लेखन क्या है? नव माध्यम के लिए लेखन क्या है? कि मान लो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टोरी अपडेट अपडेट करता है, कोई 4 लाइन तेरह शायरी की लिखता है, जैसे मान लो हमारी जब भी पोस्ट होती है किसी पर भी, मैं 4 लाइन लिख के पोस्ट करता हूँ ना फोटो के साथ में, तो वो क्या होता है? पहली बात तो ये हो गई, शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो भी सोशल मीडिया यूज करने वाला है वो उसके लिए लेखन कार्य करता है, उसे बोलते हैं नव माध्यम के लिए लेखन। चाहे वो 4 लाइन मेरा लिखना हो, चाहे आप अपने शब्दों में लिखते हैं, जो भी, वो सब क्या है? नव माध्यमों के लेखन है। और देखो इसमें क्या देख सकते हैं, इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे बेस्ट माध्यम चल रहा है, और सर्वव्यापी माध्यम है, सब जगह चलता है। 2 दशक पहले हम समाचारों के लिए पत्र पत्रिका कि 20 साल पहले, लगभग 20 साल 25 साल पहले, हम ये जैसे हमारे में 10th का रिजल्ट मैंने देखा अपना, तो कहीं में देखा था पेपर में, सुबह अगले दिन छपा था, उसमें नंबर ढूंढने पड़े थे। 10th 12 रिजल्ट हमने ऐसा देखा है। आपने कहीं में देखा? आपने 4 बजे अपडेट हुआ और 4 बजे ही देख लिया आपने रिजल्ट हाथों हाथ। तो पहले अखबारों पर निर्भर थे, अब क्या हो गया? इंटरनेट ने ये समस्या हल कर दी है, हाथों हाथ खबर मिल जाती है। पहले 2 दशक पहले यानी 20-25 साल पहले तक हम समाचारों के लिए पत्र पत्रिकाओं, टीवी पर, रेडियो पर निर्भर थे। इंटरनेट ने ये समस्या हल कर दी है। आज के दौर में सबसे सस्ती व विश्वव्यापी
संचार प्रणाली क्या है? ये है इंटरनेट। कि भाई अपन 300 रुपये मंथली रिचार्ज भी कर रहे हैं अभी, 900 रुपये 3 महीने का कर रहे हैं, तो भी 10 रुपये पर डे है, जिसमें कॉल भी हो रहा है, जिसमें इंटरनेट ही मिल रहा है। अखबार 5 रुपये का एक आता है, और इंटरनेट में आपको 10 रुपये लग रहे हैं रोज के, तो उसमें क्या क्या करते हैं हम? यूट्यूब भी देख लिया, समाचार भी देख लिए, मूवी भी देख ली। तो आज के दौर में सबसे सस्ता माध्यम है क्या? इंटरनेट। अगर कोई भी कविता, लेख, फीचर, जैसे मैं लिखता हूँ कविता अपनी फोटो के साथ, कोई हो सकता है आर्टिकल लिख दूं मैं, कोई फीचर लिख दें, ये जो भी लिखना जानता है ना, वो अपने इंटरनेट के माध्यम पे जाएगा, अपने ब्लॉग पर, सोशल साइट पर, फेसबुक पर, अपने अकाउंट पर, और क्या कर देगा? उसको पोस्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? नव माध्यम के लिए लेखन। बहुत ईजी है, पल्ले पड़ गई बात, आ गया समझ में, चलो आगे। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई? आ जाओ। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत भारत में, इसके कहानी को स्पष्ट करना है तो अभी बताया 1983 से 2002 तक विश्व में, तो भारत में कैसे हुई थी देख लो। इंटरनेट क्या है? पहले इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट क्या है? विश्वव्यापी, विश्व नहीं, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड जो है विश्वव्यापी एक अंतरजाल है, एक जाल बुना हुआ है, तार इधर से इधर से इधर से, अमेरिका, भारत, चाइना सब जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट जो है वो क्या हो गया? विश्वव्यापी अंतरजाल हो गया। उस पर जब समाचारों का प्रकाशन होगा, उसे क्या बोल देंगे? इंटरनेट पर। डबल स्टार लगा रहा हूँ, डबल स्टार लगा रहा हूँ भाई, कि इंटरनेट जो है विश्वव्यापी अंतरजाल है। समाचारों का जब इंटरनेट पर आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, चलो, पर्याप्त आज के लिए। अब अगली क्लास जो इसकी होगी वो लास्ट क्लास है, थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, पर ये 2 क्लासें मान लो, 2 नंबर के प्रश्न इसमें से आ गए, 4 की इनमें से आ गए, 8 नंबर का वेटेज है। लास्ट क्लास जो है छोटी बड़ी जो भी होगी पर खत्म करेंगे उसको, 3 का अपने वादा किया है, पूरी देखनी है आपको। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में इसके अंतिम पार्ट में, और उसके साथ ही आपके 8 नंबर का काम खत्म, फिर आरो शुरू करेंगे। मिलते हैं।